अरुण जहाज से उतारा। शंघाई की हवा उसके चेहरे पे एक अलग ही बात थी। बंगलोर में वो अपनी जिंदगी की आदत का आदमी था। ऑफिस का काम, प्रिया से शादी, सब कुछ सेट था। उसको लगता था वो खुश है, लेकिन किस्मत ने उसको दुनिया के दूसरे किनारे चाइना के शहर शंघाई ले आया। अरुण हमेशा से प्रैक्टिकल आदमी था, लॉजिक और रीजन पे यकीन रखता था। अपने काम को भी वो उसी परफेक्शन से करता था जैसे अपनी जिंदगी को जीता था। ऑफिस में सब उसको डिपेंडेबल मानते थे, हमेशा तैयार रहता था। घर पे वो एक अच्छा पति था, लेकिन कभी कभी उसको अपनी लाइफ में एक स्पार्क चाहिए था, कुछ अलग, कुछ एक्साइटिंग। उसको क्या पता था कि ये ट्रिप, जिसको वो एक बिजनेस ट्रिप समझ रहा था, उसकी जिंदगी बदल देगा। शंघाई अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और एनर्जी से कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खतरनाक एहसास दिला रहा था। यहाँ इतने सारे लोगों के बीच वो एक ऐसी लड़की से मिलेगा जो उसके प्यार, लॉयल्टी और उसकी रूह के बारे में सोच बदल देगी। यह शहर एक अलग ही दुनिया था, बेंगलोर से बिल्कुल अलग। बड़े बड़े बिल्डिंग्स आसमान को छू रहे थे। रात में नियॉन लाइट्स की रोशनी शहर को जगमगा रही थी। हर तरफ ट्रैफिक का शोर और दुकानदारों की आवाजें थी। अरुण थोड़ा डिसोरिएंटेड फील कर रहा था। एक अलग ही थ्रिल था उसको। उसका होटल का कमरा उस शहर के शोर शराबे के बीच एक शांत जगह थी। अपनी खिड़की से वो हुआंगपू रिवर देख सकता था, जिसमें शहर की रोशनी चमचमा रही थी। दिन में वो मीटिंग्स में बिजी रहता और शाम को शहर घूमता, अलग अलग खाने ट्राई करता। वो शहर की कल्चर में घुल मिल रहा था, पुराने ट्रेडिशंस और मॉडर्न चीजों का मेल देखकर। एक शाम वो बुन पहुंच गया, शंघाई का फेमस वाटरफ्रंट। ठंडी हवा में नदी की खुशबू और मसालों की महक आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक लड़की को बेंच पे बैठे देखा। वो दूर कहीं खोई हुई थी। वो अपनी नोटबुक में स्केच कर रही थी। कुछ तो उसमें ऐसा था जो अरुण को अपनी तरफ खींच रहा था। शायद ढलते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा, या फिर उसके आसपास की शांति। वो एक पल के लिए रुका, सोचा कि उससे बात करूं या नहीं, लेकिन कुछ तो था जो यूज खींच रहा था। उसको क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। एक्सक्यूज मी, अरुण ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज शहर के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लड़की ने चौंकी हुई निगाहों से ऊपर देखा। उसकी आंखें डार्क और चमकदार, क्यूरियोसिटी और घबराहट से मिली। वो और भी खूबसूरत लग रही थी। डेलिकेट फीचर्स, लंबे काले बाल। उसने एक साधारण सी ड्रेस पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी। डू यू स्पीक इंग्लिश? अरुण ने पूछा। उसके गाल लाल हो रहे थे। धीरे धीरे उसके चेहरे पे एक मुस्कान फैल गई। थोड़ा बहुत, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज विंड चाइम्स जैसी मधुर थी। और यूं शुरू हुई उनकी बातचीत, धीरे धीरे, जैसे दो डांसर जो अपनी रिदम ढूंढ रहे हों। उन्होंने अपने नाम बताए। उसका नाम लिन था, और साधारण बातें की। शहर की खूबसूरती, उनकी संस्कृतियों में अंतर, ह्यूमन एक्सपीरियंस की समानता। अरुण को पता चला कि लिन एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। उसकी स्केचबुक इमारतों के जटिल ड्राइंग्स से भरी हुई थी। वह अपने सपनों के बारे में बहुत पैशनेटली बात करती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो अरुण को अंदर तक छू गई। जैसे जैसे वो हर रात मिलते, एक अदृश्य धागे से बंधे हुए, अरुण लिन की ओर खींचता चला गया। उसमें एक शांत सी ताकत थी, एक मजबूती जो उसके जेंटल बर्ताव से झलकती थी। उसकी हंसी संगीत जैसी थी, और उसका स्पर्श, चाहे कितना भी क्षणिक हो, उसकी रीढ़ की हड्डी तक को हिला देता था। वे साथ में शहर घूमते, प्राचीन मंदिरों और बिजी बाजारों में उनकी हंसी गूंजती। वे खाना साझा करते, हर निवाले में स्वादों के विस्फोट का आनंद लेते। वे अपनी उम्मीदों और सपनों, अपने डर और कमजोरियों के बारे में बात करते। उनके शब्द एक ऐसी अंतरंगता का ताना बाना बुनते जो अरुण ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अरुण खुद को हर समय उसके बारे में सोचते हुए पाता। उसकी छवि उसके मन में लगातार बनी रहती। जब वह उसके साथ होता तो उसके आसपास की दुनिया गायब सी हो जाती। शहर का शोर उनके दिल की धड़कन की शांत लय से बदल जाता।
उसने खुद को कभी इतना समझा हुआ महसूस नहीं किया था। फिर भी उसकी खुशी के किनारे पर एक साया मंडरा रहा था। उसके रहस्य का बोझ, सच्चाई जो वह कभी जाहिर नहीं कर सकता था, उसे दबा रही थी। वह एक शादीशुदा आदमी था, ऐसे वादों से बंधा हुआ जिन पर उसने कभी सवाल नहीं उठाया था, और यहां वह एक ऐसी औरत के प्यार में पागल हो रहा था जो उसकी आत्मा का खोया हुआ हिस्सा लगती थी।